के पर्यवेक्षक भाई शांतनु चौहान जी, मेरे छोटे भाई हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रेम कौशल जी, हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन दीपक चौहान जी, हमारे जिला पार्षद सीमा जी व कुलदीप धीमान जी, श्री सत्यपाल शर्मा जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार से के विजेता भी हैं और मेरे गुरु भी हैं, श्री बलदेव ठाकुर जी जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य हैं, श्री प्रताप राणा जी जो पूर्व में हमारे सुरानी पंचायत के प्रधान रहे हैं और जिन्हें हम शेर चंगर के नाम से जानते हैं, श्रीमती निर्मला राणा जी जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ से आए हुए मेरे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, विभिन्न पंचायतों से आए हुए प्रधानगण, उप प्रधान, पंचायत के अन्य सदस्यगण, पंचायत समिति के सभी सदस्यगण और मेरे प्रेस के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और मां ज्वाला से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन जो है वो सुख में हो, मंगल में हो, आपके घर में मंगल कार्य हो, आप स्वस्थ रहें और हम सब मिलकर जो है वो ज्वालामुखी के विकास की गाथा लिखें। शांतनु जी आज हमारे बीच में आए हैं। मां ज्वालामुखी की पावन धरती पर मैं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। विस्तृत तौर पे यहां पर चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी के संगठन के बारे में। सन 2025 का यह हमारा पहला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन है और ये खुशी की बात है कि जनवरी माह में ही हम सब जो है वो आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं, ये परिवार हमारा इकट्ठा हुआ है। अभी 13 तारीख को लोहड़ी भी आ रही है, उस लोहड़ी की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर समय का अभाव था, इसलिए हम चंद वक्ताओं को ही बुला सके और इस मीटिंग के बाद मुझे शिमला जाना है। मेरी 8वीं मीटिंग थी, लेकिन मैंने शांतनु जी से कहा था कि मैं आज इस मीटिंग को अटेंड करके शाम को जो है वो शिमला जाऊंगा और अगले कल मीटिंग वहां करूंगा, इसलिए मैं कोई बड़ा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा। मैं आप सबका इस कांग्रेस की बैठक में स्वागत करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब जो है वो एक छोटे से बुलावे पर आज यहां आए। आप लोगों ने अपने विचार भी रखे और सौभाग्य से आज प्रेम कौशल जी भी आगे, इन्होंने भी अपने विचार रखे और शांतनु जी ने आपको जो है वो जिस मकसद के लिए आज ये बैठक बुलाई गई है उसके बारे में बताया। ठीक कहा इन्होंने कि नेता जो है वो संगठन नहीं बनाता, संगठन नेता बनाते हैं, सरकार को संगठन बनाता है। लड़ाई हमारी आप लड़ते हैं और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सबका। मैंने जितने भी चुनाव इस चुनाव क्षेत्र से लड़े हैं,
आज अगर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और दूसरी बार विधायक बना हूं तो ये सबसे बड़ी देन मेरे कार्यकर्ताओं की, आप लोगों की है। मेरी ताकत आप लोग हैं। अगर आप लोग मेरे पीछे नहीं होते तो एक समय यह भी आया था कि मैं शायद जिंदगी में फ्रस्ट्रेट हो जाता, लेकिन जब आप मेरी ताकत बनकर मेरे पीछे खड़े रहे और आपने मेरे को हौसला दिया कि आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं, तो मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उस मुकाम पर पहुंचा जिस मुकाम को मैं हासिल करना चाहता था। ये मेरा परिवार है। मैंने कभी अपने दिमाग में ना जात पात को, ना क्षेत्रवाद को, ना भाई भतीजावाद को हावी होने दिया। मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि मैं अपने चुनाव क्षेत्र का एक समान विकास करूं। मेरे 51 पंचायतें हैं, 102 बूथ हैं। मैं एक समान विकास करना चाहता हूं और मेरा यह हमेशा प्रयास रहता है कि जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसको पहले वहां पे मुहैया करवाया जाए। चरणबद्ध तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र का मैं एक समान विकास करना चाहता हूं। अभी प्रेम कौशल जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा ठग है संजय को। मुझे अपनी जनता के लिए ठगी नहीं, अगर भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मैं मांगूंगा, मैं कभी कटा बता नहीं। ये मेरा परिवार है। परिवार को सुखी देखना, परिवार को साधन संपन्न करना परिवार के मुखिया का कर्तव्य होता है। वो चोरी करे, डकैती करे, अपने परिवार को हर चीज मुहैया करवाए, ये उसका दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने ज्वालामुखी की जनता के लिए, मुझे जो भी आप बोलेंगे करने के लिए, मैं हमेशा उसको करने के लिए तैयार रहता हूं। मैं कोई आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका सेवक हूं। मैंने आज तक जो कुछ भी किया वो आपके लिए किया, क्योंकि बहुत बड़ा कर्ज मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर ज्वालामुखी की जनता। 2 चुनाव मेरे पिताजी ने लड़े यहां से, 5 चुनाव मैंने यहां से लड़े। अभी शांतनु जी मुझे पूछ रहे थे कि आपने कितने चुनाव लड़े। मैंने कहा मैंने 3 चुनाव लड़े। 3 तो मैंने पार्टी के चिन्ह पे चुनाव लड़े, 2 बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया, बगावत भी करता हूं। प्रेम कौशल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी का खून है, स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र हूं, दोता हूं। मेरे अंदर जो खून है वो खून है, पानी नहीं है। अगर मेरे साथ कभी गलत होगा, मेरी ज्वालामुखी की जनता के साथ गलत होगा, तो मैं कतई उसको टॉलरेट नहीं करता हूं। इसलिए मैंने 2 बार चुनाव लड़ा। जब मैंने देखा कि ज्वालामुखी की जनता के साथ भेदभाव हो रहा है, मैंने ज्वालामुखी की जनता से बात की। ज्वालामुखी की जनता ने कहा हम आपके साथ हैं। ज्वालामुखी का निर्णय ज्वालामुखी की जनता करती है और ज्वालामुखी की जनता ने निर्णय किया और 2 बार मुझे चुनाव लड़ाया। तो उसके बाद 2012 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया। कुछ नेताओं की वजह से मुझे टिकट नहीं मिलता था, लेकिन मैंने कभी कांग्रेस खुद नहीं छोड़ी। मेरे अंदर आज भी और पहले भी जन्म से लेकर मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। मेरे माताजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर, मेरे नाना जी फ्रीडम फाइटर। हमने देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। हमारी रगों में देश की आजादी का खून दौड़ता है, इसलिए हम कभी गलत सहन नहीं करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़के अपनी जनता का हक भी हम छीनना जानते हैं। इसलिए प्रेम कौशल जी दोबारा ठग का शब्द यूज मत करना। हम अपनी जनता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी जनता के लिए तन मन और धन से 24 घंटे समर्पित हूं। मैं सुबह 6 बजे उठता हूं और रात के 1:30-2 बजे सोता हूं।
हालांकि मेरी पत्नी मुझसे नाराज रहती है, कई बार बोलती है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, कई बार बोलती है, डराती है कि रोटी नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी आखिरकार तो पत्नी तो मेरी है। दरवाजा भी खोलती है, रोटी भी देती है, और ये भी कहती है कि कल समय से आना। और मैं भी रोज उससे वादा करता हूं कि आज नहीं कल समय से घर आऊंगा। लेकिन क्या करूं, जब मुझे लगता है कि मेरी जनता मेरी राह देख रही है। दूर दूर से आते हैं, बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां से बस की सुविधा नहीं है, बहुत से ऐसे हमारे क्षेत्र हैं जहां से सड़क की सुविधा नहीं है अभी तक। किस तरीके से ये लोग मेरे घर पे आते हैं या मुझे मिलने के लिए आते हैं, अपना काम बताने के लिए आते हैं, और अगर आगे आके मैं इनसे ना मिलूं तो किस लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। अगर इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपना सहयोग दिया और अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया, तो ये मेरा भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि चाहे ये रात को 2 बजे मेरे पास आए, मैं हमेशा इनको जो है वो वेलकम करूं। मैंने पहले कहा कि मैं 24 घंटे आपके लिए समर्पित हूं, पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि शाम को पैग लगा के आप मुझे तंग करें। कुछ मेरे दोस्त ऐसे भी हैं, बात नहीं आती उनको, जब वो 2 लगा लेते हैं, फोन घुमा देते हैं, मैं बोलता हूं हाँ जी बोलो भाई, भाई बस इससे आगे कुछ नहीं आया, बात नहीं आती, बोल नहीं पाते, उससे मेरा समय बर्बाद होता है। कई बार फोन नहीं उठता है, फोन इसलिए नहीं उठता कि जब मैं सुबह 6 बजे से लोगों से मिल रहा होता है, जब मैं लोगों से मिलूंगा या मैं फोन सुनूंगा, तो मैं दोनों टाइम एक ही काम कर सकता हूं, या तो व्यक्ति से बात कर सकता हूं या फोन सुन सकता हूं। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का फोन ना आप सुनाओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम जो है वो मेरे दिमाग में। मैंने जब इस ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में कदम रखा था, हमीरपुर से पढ़ के, जब मैं हमीरपुर की राजनीति से यहां पे आया था, मैंने इस पूरे विधानसभा क्षेत्र का खाका अपने दिमाग में बना लिया था। और मैंने उस दिन निर्णय किया था कि जिस भी दिन मुझे ज्वालामुखी की जनता अपने रहनुमाई करने का अवसर देगी, इस पूरे के पूरे खाके में रंग भरूंगा। 2012 से 17 के बीच में मुझे ज्वालामुखी की जनता ने आशीर्वाद दिया, अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी ज्वालामुखी के विकास को आगे ले जाने की। विकास का कभी अंत नहीं होता। 2017 में हमारी जनता ने निर्णय गलत किया, लेकिन 2022 में मां ज्वाला के आशीर्वाद से आप लोगों ने अपना दोबारा से आशीर्वाद दिया, मुझे अपनी रहनुमाई करने का दोबारा से मौका दिया, और मैंने इन 2 सालों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 2 सालों में भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से, जो कि मेरे सहपाठी हैं, मेरे विधानसभा क्षेत्र के दरिया के पार से उनका चुनाव क्षेत्र है, हम बचपन के दोस्त हैं। प्रेम कौशल जी बोल रहे थे कि वीरभद्र सिंह जी को भी लूटा, उनको भी लूटा, पता नहीं इसके पास क्या गिरधर सिंह जी, ये तो कुदरत की है। वीरभद्र सिंह जी के साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध थे, और आज जो मुख्यमंत्री बने हैं वो मेरे सहपाठी हैं। ये तो व्यक्तिगत भगवान का आशीर्वाद है, मां ज्वाला का आशीर्वाद है। और कभी मुझे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इनकार नहीं किया, किसी चीज के लिए नहीं कहा। 8 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री यहां पर आए ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में। जितनी भी मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की, वो सारी की सारी घोषणाएं हमने पूरी कर दी। परसों ही हमने जो है वो लगड़ू को पूरी तहसील का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री महोदय का सुबह ही मुझे फोन आता है, संजय रतन यारा क्या करना, मैं नोटिफिकेशन करा, चटपट करा, लगड़ू तहसीलदारी नोटिफिकेशन करा। बोले यार तू मुझे स्यापा पाइंदा, सारे एमएलए मेरे पीछे पे याद है, कैबिनेट मंत्री तू दरिया के पार नदौड़े का दिख से भी पाई याद पीछे मेरे, मैं तुहाड़े पीछे पे है पूरा हिमाचल प्रदेश। पर जे ज्वाला जी घोषणा की जो पूरी करा फटाफट नोटिफिकेशन। और परसों ही हमने लगड़ू की नोटिफिकेशन की। ये भी एक इतिहास है, 5 पटवार सर्कलों के ऊपर पूरी तहसील बना दी हमने, 5 पटवार सर्कलों के ऊपर। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, ना खुंडिया से विरोध है, ना ज्वाला जी से विरोध है, ना बशीर से विरोध।
इलाके को तरक्की करने का अधिकार है। मैंने अपने चुनाव क्षेत्र को 3-4 हिस्सों में बांट दिया है। पहले ज्वालामुखी केवल मात्र 2 हिस्सों में थी, चंगर का क्षेत्र और बलिहार का क्षेत्र। अब हमने चंगर में भी मछीन को अलग क्षेत्र बना दिया, लगड़ू को अलग क्षेत्र बना दिया, खुंडिया को अलग क्षेत्र बना दिया। ज्वालामुखी में भी हमने भड़ोली को अलग क्षेत्र बना दिया। उन लोगों को भी हमने ज्वालामुखी आने के लिए नहीं, हमने भड़ोली में भी सब तहसील दी। कभी सपने में नहीं सोचा था किसी व्यक्ति ने कि भड़ोली में भी कभी सब तहसील होगी। और शांतनु जी, मैं यहां कहना चाहता हूं, पब्लिकली कहना चाहता हूं, अगला जो संगठन होगा हम तहसील लेवल पे बनाएंगे। मेरे पास 3 तहसीलें हैं, ज्वालामुखी तहसील है, खुंडिया तहसील है, मझीन तहसील है, लगड़ू तहसील है और भड़ोली तहसील है। हर तहसील पे हम जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाएंगे और एक मुख्य हमारा जो है ब्लॉक का अध्यक्ष है। हर एक आदमी को हम तरक्की करना चाहते हैं, हर क्षेत्र के हम विकास की गाथा लिखना चाहते हैं। जितने भी हमारे विकास के काम रुके हुए थे, 2022 तक जितने भी काम रुके हुए थे, हमने सभी कामों को गति प्रदान की। आज सारे क्षेत्र में, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, सड़कों के लिए बोल रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये हमने बनाया, हम लाए, हमने किया। सबसे बड़ी समस्या हमारी सपड़ी से पनहार और ज्वाला से चंपापत्तन की थी। जब मैं विधायक बना दिसंबर 2022 में, मैंने अधिकारियों को बुलाया और डीपीआर बनाई पीएमजीएसवाई 3 की। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं ये डीपीआर हमने बनाई, ये डीपीआर हमने बनाई। जिस प्रतिद्वंदी ने इस बार मुझसे चुनाव लड़ा, जो पिछला था, दोनों आपस में लड़ रहे, एक बोलता मैंने बनाई, दूसरा बोलता मैंने बनाई। इन बंधुओं को यही पता नहीं कि पीएमजीएसवाई 3 आया कब। पीएमजीएसवाई 3 नवंबर 2022 में आया और उस वक्त चुनाव हो रहे थे। उस वक्त विधायक जो है वो संजय रतन बड़ा 2022। मैंने डीपीआर बनाई, मैंने डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी। ये बोलते हैं कि केंद्र सरकार का पैसा है, केंद्र सरकार को हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, ये हमारा हक है। ये स्कीम को केवल मात्र नाम दिया गया है पीएमजीएसवाई। जो टैक्सेस हम इकट्ठे करके देते हैं, वो टैक्स इकट्ठा होकर दिल्ली जाता है और दिल्ली से जो है संघीय ढांचा होने के कारण हम हिंदुस्तान के राज्य के हिस्सा हैं, इसलिए हमें जो है हमारा अधिकार मिलता है। और उस अधिकार को हमने लिया है। हमने पीएमजीएसवाई की 5 डीपीआर बनाई और 5 सड़कें हमारी सैंक्शन हुई। आज 5 के ऊपर जो है वो काम लगा हुआ है। ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये चीज हमने की, उनने की, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। अगर आपने की तो आपको अपने समय में क्या हो गया था, आपने अपने समय में बना लेनी थी। किसी ने रोका था? किसी ने नहीं रोका। लेकिन लोगों को गुमराह करना, झूठ बोलना, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई। प्रेम कौशल जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है। दोहरा नहीं है, इनका 13 चेहरा है, 3 चेहरे हैं इनके। पिछले साल हिमाचल प्रदेश में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, पूरा हिमाचल प्रदेश तबाह हुआ, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमने इनसे निवेदन किया, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, हमने उनसे निवेदन किया कि हिमाचल प्रदेश को आपदा जो है वो राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर कर दिया जाए। पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहे कि जी विधानसभा का सेशन बुलाओ, सेशन बुलाओ, सेशन बुलाओ। जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विधानसभा का सेशन बुलाया, उस सेशन में 3 दिन तक डिजास्टर पर जो है वो चर्चा हुई। 3 दिन तक चर्चा करते रहे कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक। हमने कहा एक रेजुलेशन पास करते हैं दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग, और उस रेजुलेशन को हम केंद्र सरकार के पास भेजते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो डिजास्टर हुआ उसको राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर किया जाए। हमारा 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, अगर वो राष्ट्रीय आपदा डिक्लेयर हो जाएगी तो हमें पैसा मिलेगा, हम अपने लोगों को जो है पुनर्वास के लिए जो है वो दोबारा से जो है वो साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। 3 दिन तक बहस करते रहे, लेकिन जिस दिन वो रेजुलेशन पास होना था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है, विधायकों ने जो वॉकआउट कर दिया विधानसभा से। तो इनके 3 चेहरे हैं।
जनता के पास कुछ और बोलते हैं, विधानसभा के अंदर कुछ और बोलते हैं और दिल्ली में अपने आकाओं के पास जाकर कुछ और बोलते हैं। लेकिन ये लोगों को गुमराह करके राजनीति करना चाहते हैं। मैं अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जनता को जागरूक करें, फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बताएं उनको, उनसे सवाल जवाब करें। अगर आपसे कोई पीएमजीएसवाई की सड़कों की बात करता तो उनको पूछिए कि ये डीपीआरए किसने बनाई। आजकल किसी को कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है। 10 रुपए का आरटीआई का फॉर्म भरो, अपने आप पता लग जाता है कि कौन सी डीपीआर कब बनी, किसके समय बनी, किसने रिकमेंड की और कब सैंक्शन हो गया, कब उसका टेंडर हुआ, कब उसका काम शुरू हुआ, कब जो है वो कंप्लीट होगा। तो मेरा आप लोगों से एक खास निवेदन है, क्योंकि आप हमारी रीढ़ की हड्डी हैं। आप लोगों ने हमारी लड़ाई लड़नी है। आप लोग जो है वो गांव में हमारी लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग हमें जो है इस मुकाम पर पहुंचाते हैं। आप लोगों को अपनी जनता को जागरूक करना है कि कौन सी चीज कब हुई। आपको अपने क्षेत्र के बारे में पूरा पता है, हर चप्पे चप्पे का पता है कि आपके विधायक ने क्या किया है। जब 12 से 17 के बीच में आपका विधायक था तब क्या काम हुआ इस चुनाव क्षेत्र में, और जब अब दोबारा से माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में दोबारा से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, इन 2 सालों में इस चुनाव क्षेत्र में क्या हुआ ये आप सबको मालूम है। कोई भी मेरा गांव अछूता नहीं है विकास से। सभी गांव में, सभी बूथों में कोई ना कोई काम जो है वो लगा हुआ है, चाहे वो सड़क का काम है, चाहे स्कूल का काम है, चाहे पुल का काम है, चाहे पीने के पानी की व्यवस्था का काम है, चाहे बिजली को सुधारने का काम है। और तो और छोड़ो, आपके डंगों के काम भी चले हुए हैं। बहुत से डंगे लगाए इस बार में। नुकसान हुआ आपका डिजास्टर में, घर गिरने की कगार पे आ गए, टॉयलेट गिरने की कगार पे आ गए, गौशेड गिरने की कगार पे आ गए। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने अपने साधनों से हिमाचल प्रदेश में रिलीफ मैनुअल को चेंज करके आप लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया। जहां 1.5 लाख रुपया एक मकान बनाने के लिए मिलता था उसको 7 लाख रुपया किया। जहां गौ शेड के लिए 5,000 रुपए मिलते थे उसको जो है वो 1 लाख रुपया किया। इस तरीके से माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल को चेंज करके हिमाचल प्रदेश की जनता के हितों की लड़ाई लड़ी और उनको जो है वो राहत पहुंचाने का प्रयास किया। और कैसे किया? पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों ने दान दिया, स्कूल के बच्चों ने दान दिया, आप लोगों ने दान दिया, हमारे कर्मचारी भाइयों ने दान दिया। हमने भी ज्वालामुखी मंदिर से 5 करोड़ रुपया जो है उसमें अंशदान दिया। बहुत नुकसान हुआ हिमाचल प्रदेश में, पूरा भरपाई तो हम नहीं कर पाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह प्रयास किया कि डिजास्टर से पहले जैसे हमारे लोग रह रहे थे उस तरीके से जो है वो दोबारा से पुनर्वास जो है वो हमारे लोगों का। हमारी सरकार जिस दिन से हिमाचल प्रदेश में बनी है, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारी सरकार को तोड़ने का असफल प्रयास करते हैं। कई कोशिशें की गई, लेकिन हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता। हम चट्टान की तरह खड़े रहे मुख्यमंत्री के साथ और हमने सरकार को जो है वो कभी टूटने नहीं दिया। भगवान का आशीर्वाद मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो विधानसभा में कह दिया कि अब भगवान भी इस सरकार को नहीं बचा सकता, और उसी भगवान ने हमारी सरकार बचा दी। हम तो धन्यवाद करते हैं भगवान का और जो हिमाचल प्रदेश की जनता का, जिनके आशीर्वाद से लोकतांत्रिक सरकार को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारी सरकार के साथ था और हमारी सरकार जो है आज हिमाचल प्रदेश में काम कर रही है। मुश्किलें आ रही हैं,
पिछली सरकार ने जो कुछ किया है उसकी मुश्किलें हमारे पास है, लेकिन उन मुश्किलों को पार करना आपके आशीर्वाद से हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। हमने कभी आपको यह एहसास नहीं होने दिया कि हमारे पास धन की कमी है। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि धन की कमी है तो पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ज्वालामुखी के लोगों को यह एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास धन की कमी है। मैंने जो मांगा वो मुख्यमंत्री ने दिया मुझे। छह स्कूल अपग्रेड किए मैंने, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 4 हाई स्कूल, 2 तहसीलें बनाई, 1 थाना बनाया, 1 पुलिस चौकी शहर को दी, 2 हमने आपको पुल दिए सिधौड़ा पत्तन में और अमतर पे 2 पुल दिए मुख्यमंत्री महोदय। करोड़ों रुपए खर्च होगा उनके ऊपर। स्कूलों के लिए हमें भवन दिए। आज 29 मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरे चुनाव क्षेत्र में, 29 के 29 में 1-1 करोड़ रुपए का भवन बन रहा है। 3 डिग्री कॉलेज है मेरे, तीनों में जो है वो करोड़ों रुपए के भवन बन रहे हैं। 9 सड़कें नवाड़ से आई मेरे विधायक बनने के बाद। इस बार 9 सड़कें ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को नवाड़ से मैंने जो है वो सैंक्शन की हैं। 9 सड़कें, 5 सड़कें मैंने पीएमजीएसवाई से सैंक्शन की हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 125 करोड़ रुपया पीएमजीएसवाई 3 में ब्रिजेस के लिए आया, जिसमें से 40 करोड़ रुपया ज्वालामुखी चुनाव क्षेत्र में आया। अभी आपको भूख लगे, शांतनु जी ने भी थक गए होंगे और मैंने भी शिमला पहुंचना है। अगर मैं गिनाने लगूंगा तो शाम मुझे यही हो जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में कोई ना कोई तरक्की का काम जो है वो हो रहा है, कोई ना कोई विकास का काम जो है वो आपके क्षेत्र में हो रहा है। मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग मेरी ताकत है। आपने आशीर्वाद देके, सहयोग देके, लड़ाई लड़कर यहां तक मुझे पहुंचाया है। अगर आज मैं इतने दम से यहां भाषण दे रहा हूं, अगर मैं इतने दम से विधानसभा में गरजता हूं, तो ये संजय रतन नहीं गरजता, ये ज्वालामुखी की जनता गरजती है। आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य रखना है। मैंने चुनाव के समय या चुनाव के बाद या चुनाव से पहले अगर अपनी जनता के साथ कोई वादा किया है, मैं हर एक वादे को अगले चुनाव से पहले अमली जामा पहनाऊंगा। ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अभी शांतनु जी कह रहे थे कि टोपी घुमाने की बात, अब टोपी तो मुझे घुमानी ही पड़ेगी। अगर मेरे पास 1 रुपया है, उस 1 रुपये को मैंने किस तरीके से घुमाना है, इसकी इजाजत आप लोगों को मुझे देनी होगी। थोड़ा सा निश्चय करें। मुझे मालूम है कि आप लोगों को लगता है कि संजय रतन ने अगर मुंह से बोल दिया तो यह भी हो जाना चाहिए, और मैं भी चाहता हूं कि अगर मैंने अपने मुख से कोई शब्द बोल दिया तो उसको अमली जामा 24 घंटे के अंदर पहनाया जाए। लेकिन कई बार कई दिक्कतें भी मुझे आती हैं, उन दिक्कतों से भी मुझे पार पाना है, उससे भी मुझे आगे निकलना है। उस रुपए को कैसे घुमाना है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। हर व्यक्ति का काम होगा, हर कार्यकर्ता का काम होगा। और मैं स्पष्ट तौर पे इस मंच से कहना चाहता हूं, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। जहां ज्वालामुखी मेरा घर है, ज्वालामुखी मतलब मेरा विधानसभा क्षेत्र घर है, ज्वालामुखी के हर कोने कोने का विकास करना मेरा कर्तव्य है। वहां हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का विकास करना भी मेरा नैतिक कर्तव्य है। और जब तक मेरा जीवन है, यह भी मैं कह देना चाहता हूं, जब तक मेरा जीवन है मैं आपका ऋण हमेशा उतारता रहूंगा। यह भी मैं कह देना चाहता हूं। ना मैं कभी जात पात पे बात करता हूं, ना मैं क्षेत्रवाद पे बात करता हूं, ना मैं भाई भतीजावाद पे बात करता हूं। मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देता हूं। मैंने बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मदद की है।
मैंने कभी ये इल्मिल अपने दिमाग में नहीं लाया कि ये भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। अगर वो बीमार है तो हमने उसके इलाज के लिए भी पैसा दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से। अगर उसको जरूरत है हमारी तो हमने आगे अपना कदम बढ़ाया है, उसकी भी मदद की है। पर हम चाहते हैं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने, जहां मैं चौमुखी विकास इस विधानसभा क्षेत्र का करना चाहता हूं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड। मैं ये भी चाहता हूं कि मेरा हर कांग्रेस कार्यकर्ता साधन संपन्न हो। मेरे परिवार से कोई ठेकेदारी नहीं करता है, मेरे परिवार से कोई बिजनेस नहीं करता है, मेरे परिवार से कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई धंधा नहीं है। मैं अगर किसी की मदद करूंगा तो अपने कार्यकर्ता के परिवार के व्यक्ति की मदद करूंगा। अगर किसी को रोजगार की मदद करूंगा तो अपने कांग्रेस कार्यकर्ता के परिवार की मदद करूंगा। मेरा कोई पारिवारिक संबंध यहां पे ज्वालामुखी में नहीं है। मेरा परिवार ये है परिवार। इस परिवार के हर बच्चे को नौकरी मिले, इस परिवार के हर बच्चे को बिजनेस हो, इस परिवार के हर बच्चे की फ्लोरिश हो, वो आगे बढ़े, ये मेरी कामना है। और इसके लिए आप जो भी मुझे आदेश देंगे उस आदेश को मेरा पालन करना जो है वो नैतिक कर्तव्य है। आप लोगों ने मेरी लड़ाई लड़ी है, आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से सहयोग आशीर्वाद आप लोगों का मेरे ऊपर है, पहले रहा है, उसी तरीके से आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद मुझे, मेरे परिवार को मिलता रहेगा, और मां ज्वाला का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, और हम एक दिन ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाकर रखेंगे। आप सब यहां आए, मैं शांतनु जी के साथ बैठकर एक अच्छी रूपरेखा हम अपने विधानसभा क्षेत्र के संगठन के बनाएंगे। हर काम करने वाले व्यक्ति को मौका देंगे। मैंने पहले कह दिया, मेरे लिए सब आदरणीय है, सब सम्मानीय है। जो व्यक्ति काम करना चाहता है, अगले 3 दिन में आप मेरे को जो है वो सजेशन दे सकते हैं कि मैं काम करना चाहता हूं, आप मुझे जो है संगठन में कोई जिम्मेवारी दो। आप मुझे बताएं, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। हम उस व्यक्ति को संगठन की जिम्मेवारी देंगे जो व्यक्ति संगठन में जो है वो जिम्मेदारी निभाने के लिए कुछ समय निकाले। बहुत से कार्यकर्ता हमारे बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, लेकिन वो समय नहीं दे पाते, उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं। दिल से साथ हमारे साथ जुड़े हैं, परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन समय का अभाव होता है। हम ऐसे व्यक्तियों को संगठन में आगे करना चाहते हैं जो समय दें, क्योंकि 24 घंटे मैं जनता के बीच में नहीं रह सकता। मुझे शिमला भी जाना पड़ता है, दूसरी जगह भी मीटिंगों में जाना पड़ता है, आपके विकास के लिए, धन लाने के लिए भी कई बार मुझे आगे पीछे जाना पड़ता है। लेकिन मेरा संगठन अगर मजबूत होगा तो मेरी लड़ाई आप लोग लड़ेंगे, जैसे पहले आप लोगों ने लड़ी। बहुत लड़ाई लड़ी है शांतनु जी इन्होंने। ये ऐसे मत देखना कि ये चुप बैठे हैं, ये बहुत शेर हैं। यहां तक अगर इनका नेता ऐसे दाड़ता तो एक एक कार्यकर्ता भी मेरा ऐसे ही दाड़ता है गांव में, ऐसे दाड़ते हैं ये। अभी यहां बोल रहे थे कि जी बीजेपी के लोग ऐसे बोलते वैसे बोलते। 100 लोगों के लिए एक एक भारी है ये बोलने नहीं देते। अब निर्मला के आगे जितनी मर्जी लेडीज खड़ी कर दो, बोलने देगी निर्मला? किसी को नहीं बोलने देगी। मेरे हर कार्यकर्ता फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करता है, झूठ नहीं बोलते हम लोग। जो हमने काम किया है उस काम को दर्शाते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। चौमुखी विकास इस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में विकास हो रहा है, और अब तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पहले तो राजा साहब को शिमला से बुलाना पड़ता था, या चंबा जाते थे, धर्मशाला आते तो ज्वाला ही रोकना पड़ता था। अब तो मुख्यमंत्री जब नदौन में आते हैं, हम कुछ ना कुछ छीन के ले आते हैं। और मैंने मुख्यमंत्री को बोल दिया है कि भाई अगर देरा को जाना है तो बाया ज्वाला ही जाना पड़ेगा।
और भाभी को भी बोल दिया है नदौड़ को जाना तो बाया ज्वाला जी जाना है। अब तो मेरा तो और ज्यादा बढ़िया हो गया काम, ये मुख्यमंत्री अगर देरा जाएंगे तो बाया ज्वाला ही जाएंगे, और अगर भाभी मुख्यमंत्री को लाने जाएगी तो वो भी बाया ज्वाला जी जाएगी। तो कुछ ना कुछ तो हमें मिल देना ही पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि ताना जो तो प्राले जो पानी लगी अंदा तो लगा था आजकल प्राले पानी नदौड़ अगर कोई तरक्की होनी तो ज्वाला जी भी होनी, देरे होनी तो ज्वाला जी भी होनी। जब भी कोई बात होती है, जब देरा और नदौड़ की बात आती है तो मुख्यमंत्री तुरंत मुझे फोन करते हैं कि संजय रतन बोल ज्वाला जी में क्या करूं। और ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज ऐसे व्यक्ति के पास हिमाचल प्रदेश की कमांड, जिनसे मेरा और ज्यादा घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध, सहपाठी का संबंध बड़ा भारी जबरदस्त होता है। बचपन की दोस्ती कभी खत्म नहीं होती है। जो आप लोगों की दोस्तियां बचपन में है कभी खत्म हुई नहीं होती। जो बुढ़ापे में दोस्तियां होती हैं वो टाइम गैप होती हैं। ये हमारी बचपन की दोस्तियां हैं। तो दोस्ती का फायदा भी किसको मिलेगा? आप लोगों को, मेरी जनता को, ज्वालामुखी की जनता। तो मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आप लोगों ने बहुत दूर जाना, अभी भोजन भी करना है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है ऊषा माता शराय में, यहां से आपने जाना है और भोजन करना है। पर मैं एक निवेदन आपसे जरूर करना चाहता हूं कि मैं तन मन और धन से आपको समर्पित, बहुत बड़ा कर्ज है मेरे ऊपर, आप लोगों का, मेरे परिवार के ऊपर। अगर मैं 7 जन्म भी उतारना चाहूं तो नहीं उतार सकता, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि किसी ना किसी तरीके से आपके कर्ज को उतारा जाए। आपने थोड़ा सा धैर्य रखना है। अगर आपको कोई लगता है कोई बात करनी है, आप आए मेरे पास, व्यक्तिगत तौर पे मिले, मुझसे बात करें, मुझे उस चीज के बारे में बताएं। पर इस फेसबुक को न चलाएं। ये जो फेसबुक पे आप लिख देते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो गलत कमेंट्स करते हैं। आपकी इंटेंशन ठीक होती है, आप सोचते हैं कि नेता पढ़ देगा और नेता को पता लग जाएगा, लेकिन वो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। आपको कोई भी सुझाव देना है तो फेसबुक पे नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मुझे दें, फोन पे दें, चिट्ठी लिखें। मैं हर चिट्ठी को पढ़ता हूं और उस चिट्ठी के ऊपर भी अमल करता हूं। तो मेरा ये 2 हाथ जोड़ के आप लोगों से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जिस तरीके से सहयोग, आशीर्वाद आपने यहां तक पहुंचाया, मुझे लड़ाई लड़ी है, अब तो आपको जो है वो फायदा लेने का समय है। उस लड़ाई को विकास में तब्दील करने की आज जो है वो शुरुआत हो चुकी है पिछले 2 साल से। अभी हमारे पास 3 साल और बचते हैं। 3 साल के बाद हम लोग जो है वो चुनाव में जाएंगे। तो अगले चुनाव से पहले पहले हर चीज को अमली जामा पहनाऊंगा, ये मैं फिर मंच से घोषणा करना चाहता हूं। चाहे वो आपका व्यक्तिगत काम है, चाहे वो आपका सार्वजनिक काम है। और जब तक मैं उन चीजों को पूरा नहीं करूंगा, मैं घर नहीं बैठता हूं, आराम से नहीं बैठता हूं। मैं जब जिस चीज को, लक्ष्य को निर्धारित करता हूं, तो जब तक मैं मछली की आंख को बीन नहीं देता, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। अभी मैंने मुख्यमंत्री से घोषणाएं करवाई और मैंने जब तक सांस नहीं लिया, जब तक वो इंप्लीमेंट नहीं हो गई। अभी कई विधायकों की हुई नहीं है, पर मैंने करवा ली है ज्वालामुखी की। ये भी एक कला है। और मुख्यमंत्री जी एग्जाम्पल देते हैं सबको कि संजय रतन से सीखो, कैसे काम करवा लेता है एकदम। मैं हर निचले स्तर पे जाता हूं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता के पास जाता हूं कि इस काम को अमली जामा पहनाएं। क्योंकि अगर आप लोगों का विकास होगा, मेरे क्षेत्र का विकास होगा, तभी मुझे तसल्ली होती है कि जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, जिस काम को करने के लिए आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, अगर मैं उस काम को ना कर पाऊं तो मेरा क्या फायदा बनने। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप धैर्य रखें। मैं आपके हर काम को अमली जामा पहनाऊंगा और समय रहते आपके हर कार्य को पूरा किया जाएगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। और जिस तरीके से आपने पहले लड़ाई लड़ी है, उसी तरीके से आपने संगठित होकर लड़ाई लड़नी है, क्योंकि एकता में ही बल है। जब आप संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो कोई दुनिया की ताकत जो है वो हमें कमजोर नहीं कर सकती। बहुत सी ताकतें जो है वो कमजोर करने का प्रयास करती हैं। आज राहुल गांधी जी ने शांतनु जी को भेजा है, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है संगठन के बारे में विचार किया जा रहा है।
एक अच्छी सोच। सरकार में लोग चुनकर भेजते हैं, संगठन को कैसे संगठित करना है और सरकार में रहते हुए संगठन किस तरीके से काम करेगा, इसके ऊपर जो है वो आज हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो गौर कर रहा है। हमारा शीर्ष नेतृत्व यहां पे आ चुका है। प्रियंका जी यहां आई थी, ज्वाला जी, मेरे चुनाव में प्रियंका जी भी यहां आई थी। इन लोगों ने रिसीव किया उनको, मां ज्वाला का आशीर्वाद उन्होंने लिया और उनके आने के बाद हम चुनाव भी जीते। बहुत से लोगों ने उनकी रिसेप्शन की। चलो वो तो अब जीते ना, पर उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से प्रचार किया तो उनका आशीर्वाद हमें मिला। और जिस तरीके से वो संगठन को बनाना चाहते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सबका सहयोग जो है वो हमें मिलेगा और हम सही संगठन बनाकर जो है वो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को और ज्यादा संगठित करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय मां ज्वाला।